कीर्तन करते, जब जब भोजन अवकाश होता नारद जी महाराज आते, सत्संग सुनाते, कीर्तन कराते। अब जब व्यक्ति चेला बना लेना, एक गुरु अगर चेला बना लेता है तो उसकी विशेष जिम्मेदारी हो जाती है। क्या की जिम्मेदारी? भैया जब तक इसको मुक्त ना कर दें तब तक छोड़ना नहीं है, क्योंकि चेला भटक जाएगा। और आज के समय में तो चेला बनाने की होड़ लगी हुई। ये गुरु साधारण नहीं होता। कहते हैं गुरु को एक शिष्य बनाने में उतनी पीड़ा होती है जितना एक माँ को एक बालक जन्म देने में पीड़ा होती है। जब दीक्षा देते हैं उसमें इतना पीड़ा होता है। क्यों? क्योंकि अगर माँ जन्म तो एक बार दे देती, एक ही बार पीड़ा होता है। अब वो जीवन भर कितने जन्म के कर्म का उनका पाप है, प्रारब्ध वो संचित है, गुरु उसको सुधारने में लगा रहता है। जितना सुधारने में जितना पीड़ा होता है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसलिए गुरु बनना आसान नहीं है भैया। गुरु की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी बन जाती है कि शिष्य को उस परम पिता के उस दिव्य चरण कमल तक ले जाएं, किसी भी रीति से, किसी भी रीति से। इसलिए इतने सारे नियम धियम हैं। जब चेला को बार बार बोलते हैं गुरुदेव कि भैया लहसुन प्याज छोड़ दो, शराब गुटखा गांजा सब छोड़ दो, जब कहते हैं कि मद्यपान छोड़ दो, सब छोड़ दो, जब बोलते जाते ये छोड़ दो वो छोड़ दो, तो चेला बोलता है भैया हमसे छूटेगा तो कुछ नहीं, आपको छोड़ देते। चेला बोलता है कि भैया हम गुरुजी महाराज आपको छोड़ देते, क्योंकि ये सब तो छूटने वाला नहीं है। अब ये तो आज के चेलाओं की वृत्ति हो गई है। बोलेंगे कि अगर दान दे सकते हैं, पैसा भी निकाल देंगे, लेकिन आप जो बोल रहे वो हम कर नहीं सकते। गुरु के फोटो को पूजा करना आसान है, लेकिन जीवित गुरु के वचनों को मानना बड़ा कठिन है। भगवान के इस विग्रह का पूजन करना तो आसान है। हनुमान जी महाराज के सिर में भी कोई अगरबत्ती खोज दे रहा है, कोई उनके आंख में गुलाल बंधन लगा दे रहा है, बेचारे क्या बोलेंगे? मूर्त है वो, देख रहे हैं चुपचाप बैठकर। तेल से पूरा लथपथ है, काला काला पूरे गाल में हनुमान जी महाराज के। लाल देह लालील से अरुधरु लाल लंगुर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसुर। उनका लाल देह है, लेकिन आप लोग तेल डाल डाल के बेचारे काले कर दे, कुछ बोलते नहीं। बरसों से एक कपड़ा उड़ा के रखे हैं। आप तो रोज नए नए वस्त्र 3-4 बार पहन लेते हो, लेकिन हनुमान जी को सिर्फ शनिवार या महीने में एक बार या साल में कोई तो एक बार बेचारे के वस्त्र को बदलते हैं। तो भगवान की तो बड़ी खतरनाक गति है मंदिरों में। ये मूर्त है, इसलिए इनकी सेवा करना आसान है, क्योंकि कुछ बोलेंगे नहीं। वही माँ भगवती त्रिशूल पकड़ी है, अगर एक दिन गड़बड़ करे त्रिशूल दिखा दी तब मुश्किल हो जाएगा मंदिर जाना। लेकिन भैया माँ भगवती तो बस त्रिशूल पकड़ के खड़ी है, तो आसान है अगरबत्ती घुमाना। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, आसान है सब चीज। लेकिन ये बोलने वाले लोगों की सेवा करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पटर 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 मुंह से बोलते रहेंगे। इसलिए व्यक्ति भगवान की सेवा कर सकता है, मूर्त की सेवा कर सकता है, लेकिन जीवित गुरु अगर आपके पास पहुंच जाए तो सेवा कर पाना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल है। लोग हैं भी ऐसे कि गुरु के फोटो का पूजा कर लेंगे, लेकिन गुरु क्या बोलते हैं उसको हम नहीं मानेंगे। तो आप विचार करो कि गुरु का फोटो चाहिए या जिंदा गुरु चाहिए, जिसके बात से, जिसके वाणी से आपका जीवन सुधर जाए। नारद जी महाराज प्रतिदिन सत्संग करते हैं, अपने शिष्य की जिम्मेवारी रखे हैं और बड़े ही जिम्मेवारी तरीके से प्रतिदिन आकर सत्संग भजन कीर्तन करा के वो उसके मन में प्रभु को बैठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसा गुरुकुल था जहां प्रतिदिन हिरण्यकश्यपु का जय जयकार करते थे सभी। वहां हिरण्यकश्यपु बोल कर रखे थे, यहाँ नारायण की पूजा नहीं होगी, वो हमारा दुश्मन है, शत्रु है। अगर कोई नारायण की पूजा करेगा, कोई भगवान विष्णु की पूजा करेगा तो उसको मार दिया जाएगा। इसलिए नारायण कहना ही नहीं है, वहां वर्जित था उनका नाम।
और इसलिए जब शिक्षक आते थे तो जयकारा लगवाते थे कि हिरण्यकश्यप भगवान की जय। आप लोग को नहीं बोलना है भैया, वो असुर है, एक कथा को अच्छे से सुना करो। अब जब जयकारा जब लगता तो इस कारण से भयभीत हो गए थे नारद जी कि हमारे इस बालक पर इसका असर न पड़ जाए, इसलिए प्रतिदिन सत्संग हो रहा है। शिक्षा पूरी हुई, प्रहलाद जी को घर पर लाया गया, हिरण्यकश्यप के समक्ष रखा गया कि महाराज जी आपका यह बालक, पूरा हमने शिक्षा दे दी, गोद में बैठाए हैं। आज प्रहलाद को पूछने लगे, पुत्र बता क्या सीखा। हम लोग की आदत रहती है ना, जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है और स्कूल से बाहर आता है आपके घर में, बेटा बेटा क्या सीखा, अरे बोल, और बोलेगा नहीं तो आप चढ़ जाओगे शिक्षक पे कि क्या सिखा रहे हो, ये बोलता ही नहीं है। शुरुआत तो आपको भी करनी पड़ेगी घर पर। शिक्षक कितना सिखाएगा 8 घंटों में, 6 घंटों में। यहाँ प्रहलाद को पूछे जा रहे हैं, लेकिन भैया वो तो कुछ और सीख कर आया है। कहने लगा, पिताजी हाँ कुछ तो सीखा हूं, बताऊं। बोले बोलो बोलो। बोले कि पिताजी यहाँ पर आपको बनाने वाला, मुझे बनाने वाला, संसार को बनाने वाला, सारे संसार को बनाने वाला, संसार का पालन करने वाला एकमात्र नारायण है। जैसे ये शब्द कहे दिमाग खराब हो गया हिरण्यकश्यप का। मेरा पुत्र मेरे को भगवान नहीं मानता। अब बताओ, दुनिया आपकी चाहे जितनी जय जयकार कर ले, लेकिन अगर घर वाले गाली दे रहे हैं तो भैया खतरा है। घर वाले तो घर में आओ तो झोटा उपार के मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और वो भी भैया बेचारा पुरुष है, इसलिए कीवाड़ लगा देता है ताकि पड़ोसी को पता ना चले कि हम कितना मार खाते हैं। हमारी इज्जत है बाहर में, लोगों को पता चल जाए तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और इसलिए अंदर भीतर में तो भैया कुटाई चल रहा है, वहां कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं। अब जब हमारे हिरण्यकश्यप जो महाराज है ये सब शब्द को सुने तो बड़े क्रोधित हो गए। शिक्षक की तरफ नजर घुमाकर देखने लगे, अरे ये क्या सिखा कर लेकर आए हो तुम। हमने तो सिखाने के लिए कहा था कि हम भगवान हैं, दुनिया हमारी जय जयकार करती है, और ये हमारा बालक ही मेरी नहीं सुन रहा है, ये तो गड़बड़ हो गया भैया। बोले कि इसको फिर से ले जाओ, प्राइवेट ट्यूशन दो, लेकिन इसको सिखा कर ही लेकर आओ। अब उसको फिर से घसीट कर ले गए, चल भैया। अब उसको प्राइवेट ट्यूशन भी लगाया गया, सबके साथ पढ़ाते और अकेले में फिर से पढ़ाते। बोलते करे तुम्हारे पिताजी ही भगवान है, उसी का जय जयकार करो। वो हाँ हाँ सुन लेता। भगवान का भक्त ऐसा ही होता है, सुनता सबका है, करता अपने मन का है, और करना भी ऐसी चाहिए। जब आप भगवान के रास्ते पर चलोगे, धर्म के मार्ग पर जब चलोगे ना, तो इतने सारे लोग आपको समझाने वाले मिल जाएंगे तो आप बोल नहीं सकते। रास्ते से हटाने वाले बहुत मिलेंगे, और अगर इनसे आप उलझ गए तो आपका मार्ग रुक जाएगा। इसलिए उलझना मत, सुन लेना सबका, लेकिन करना अपनी मन की। उस समय कान को बोलना बंद हो जा भैया, ये क्या क्या बोल रहा है तुमको सुनाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा सुन लोगे तो केकई बन जाओगे। और जे केकई भी इतनी सुन ली कि अपने सबसे प्रिय पुत्र राम को वनवास भेजने के लिए आतुर हो गई। इसलिए सबका सुनना भी बड़ा खतरनाक है। विचार करना पड़ेगा कि किसका सुनना है और किसका नहीं सुनना है। जैसा सुनोगे वैसा गुनोगे, वैसे बन जाओगे और वैसे हो जाएंगे। इसलिए सावधान, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है। प्रहलाद जी महाराज सुन रहे हैं, अपने कानों को बंद किए, नाम उच्चारण कर रहे हैं, प्रभु का बार बार उच्चारण करते हैं नाम, क्योंकि नारद जी महाराज पहले से बोल दिए थे तुम्हारे पास इतने सारे अब दुष्वृत्तियां आएगी, इतने सारे कर्म तुम्हारे पास आएंगे, जिसके कारण से तुम भगवान के नाम से भटक सकते हो। इसलिए प्रभु का नाम हमेशा हृदय में उच्चारण करते रहना। इसलिए सभी शिक्षक जब सिखाते तो नाम बार बार लेना शुरू करते। अब एक दिन तो ऐसा हुआ, जब भोजन अवकाश हुआ, प्रहलाद के मित्रगण पूछने लगे, भैया तुम भोजन करने के लिए हमारे साथ बैठते क्यों नहीं हो? तुम अकेले में जाकर क्या करते हो, नाचते रहते हो अकेले,
तुमको भूख नहीं लगता? प्रहलाद बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि मुझे तो, मैं ऐसा भोजन करता हूं जिसको करने के बाद फिर ये भोजन की आवश्यकता नहीं होती, और तुम्हारे ये भोजन से भी बड़ा स्वादिष्ट है। बोले अच्छा, इतना स्वादिष्ट है क्या? बोले हाँ। तो बोले हमको नहीं दोगे तो? मैं बोले बिल्कुल दूंगा, लेकिन जैसा जैसा मैं बोलूंगा वैसा वैसा करना पड़ेगा। अब बच्चे तो बच्चे हैं, सब तैयार हो जाते हैं। बोले कि हाँ हाँ प्रहलाद, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, तुम जो भोजन करते हो वो हम भी खाएंगे, ताकि जो सबसे स्वादिष्ट है उसको हर कोई चाहता। प्रहलाद आज बैठे हुए हैं वृक्ष के नीचे, और जितने भी उनके मित्रगण हैं सब उनको घेरा लगाकर बैठे हुए। और सुंदर बोले कि आंख सभी बंद करो, बंद करो आंख। आंख जैसे सबने बंद किया। अब कहे कि जैसे जैसे मैं उच्चारण करता जा रहा हूं वैसे वैसे उच्चारण करते जाना। सुंदर नारद जी महाराज जो कीर्तन दिए थे वो शुरुआत कर रहे हैं।